Hello friends, in this video I will talk about development of Mughal painting in Mughal period. तुर्कों के आने से पहले भारत में चित्रकला ने ज़बरदस्त प्रगति की थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की अवधि के दौरान यह व्यावहारिक रूप से भारत के बड़े हिस्से में गायब हो गई, क्योंकि तुर्क और अफ़गान शासकों ने इस प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन मुग़ल बादशाहों ने इस कला को पुनर्जीवित किया और एक बार फिर यह पूर्णता के मुकाम पर पहुंच गई। पेंटिंग का मुग़ल स्कूल भारतीय कला के सबसे शानदार चरणों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में स्कूल का विकास फ़ारसी और भारतीय चित्रकला के सुखद सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप हुआ, जिनमें दोनों ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रगति की। बाबर और हुमायूं इस फ़ारसी कला के संपर्क में आए और इसे भारत में पेश करने का प्रयास किया। अकबर ने कई जाली चित्रकारों, विशेषकर फ़ारस के चित्रकारों को सुरक्षा प्रदान की, लेकिन वह केवल इतने से संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने भारतीय चित्रकारों को भी प्रोत्साहित किया और बड़ी संख्या में उन्हें अपनी सेवा में लगाया। जब फ़ारसी और भारतीय कलाकारों को एक साथ काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने एक दूसरे को सीखा और प्रभावित किया। इस प्रकार चित्रकला के फ़ारसी और भारतीय विद्यालयों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकला का विकास हुआ। चित्रकला मुग़ल शैली ने धीरे धीरे स्वयं को विदेशी प्रभाव से मुक्त कर लिया। चित्रकला के संबंध में बाबर और हुमायूं ने इस्लाम के निषेध को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके शासनकाल में बहुत कुछ नहीं किया जा सका। जब अकबर बादशाह बना तो उसने अपने दरबार में चित्रकारों को प्रोत्साहित किया और इस कला के विकास में मदद की। उन्होंने चित्रकला का एक अलग विभाग स्थापित किया। उन्होंने चीन और फ़ारस के प्रसिद्ध चित्रकारों को आमंत्रित किया, देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को अपने दरबार में नियुक्त किया। उन्हें उनके व्यक्तिगत स्वाद और योग्यता के अनुसार काम सौंपा और उन्हें अपनी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की। अकबर द्वारा प्रदान की गई इन सुविधाओं के सैकड़ों लोगों की मदद की प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी कला को विकसित और परिपक्व किया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों पेंटिंग और पेंटिंग के उस स्कूल का निर्माण हुआ, जिसे अब हम पेंटिंग का मुग़ल स्कूल कहते हैं। उसके दरबार में कम से कम 100 अच्छे चित्रकार थे। उनमें से कई फ़ारसी थे, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या में हिंदू थे। इस प्रकार मुग़ल चित्रकला शैली की उत्पत्ति का श्रेय अकबर को जाता है। उन्होंने इसके विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया। जहांगीर की न केवल चित्रकला में रुचि थी, बल्कि वह इसके गहन न्यायाधीश भी थे। मुग़ल चित्रकला ने उसके शासनकाल के दौरान इसके उदय की शिखर को चिन्हित किया। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला की प्रगति का कारण केवल यह नहीं था कि वह इसमें रुचि रखता था और अपने दरबार में कलाकारों को संरक्षण देता था, बल्कि इसलिए किया कि वह स्वयं उस कला का ज्ञान रखता था। उन्होंने अपनी जीवनी तुजुक-ए-जहांगीरी में लिखा, जहाँ तक मेरा संबंध है, पेंटिंग के लिए मेरी पसंद और उसे परखने का मेरा अभ्यास इस बिंदु पर पहुँच गया है कि जब कोई काम मेरे सामने लाया जाता है, चाहे वह किसी मृत कलाकार को हो या वर्तमान समय का, बिना नाम बताए मेरे सामने लाया जाता है। मैं इस समय कह सकता हूँ कि यह ऐसा और ऐसे आदमी का काम है, और अगर कोई चित्र है जिसमें कई चित्र हैं और प्रत्येक चेहरा एक अलग गुरु का काम है, तो मैं खोज सकता हूँ कि कौन सा चेहरा है। उनमें से प्रत्येक काम किसी ने चेहरे की आँख और भौं में डाल दिया है, तो मैं देख सकता हूँ कि मूल चेहरा किसका काम है और आँख और भौं को किसने चित्रित किया है। जहांगीर के इस कथन को हम अतिशयोक्ति मान सकते हैं, फिर भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि सम्राट की न केवल चित्रकला में रुचि थी, बल्कि वह कला का एक अच्छा न्यायाधीश भी था। जहांगीर ने अपने दरबार में कई कलाकारों को आकर्षित किया। उन्होंने अपने पिता के जीवन काल में कलाकारों द्वारा किए गए कार्यों को भी पूरा किया। शाहजहां को चित्रकला में अधिक स्थापत्य कला में रुचि थी, फिर भी उन्होंने चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन उसके दरबार में चित्रकारों की संख्या कम कर दी गई और इसलिए उसके शासन के दौरान कला में निश्चित रूप से गिरावट आई। औरंगज़ेब ने कलाकारों को दिया जाने वाला शाही संरक्षण वापस ले लिया। उसने उन्हें अपने दरबार से बाहर कर दिया और कुछ चित्रों को भी नष्ट कर दिया। पेंटिंग, क्योंकि इस कला का अभ्यास इस्लाम द्वारा निषिद्ध था, इस प्रकार चित्रकला की कला को औरंगज़ेब के दरबार में नुकसान उठाना पड़ा। चित्रकला की मुग़ल शैली की एक बार पूर्णता तक बढ़ी और इसलिए भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक सम्मानजनक स्थान पर कब्जा कर लिया। कला के इस स्कूल के प्रभाव में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के चित्र तैयार किए गए थे।
चित्रकारों द्वारा सम्राटों और रईसों के चित्र, दरबार और शिखर के दृश्य, पक्षियों, जानवरों, बगीचों, फूलों, पत्तियों, सीटीसी के चित्र बनाए गए थे। रानियों, राजकुमारियों और अन्य महिलाओं के चित्र भी चित्रित किए गए थे। लेकिन मुसलमानों के बीच कठोर पर्दा प्रथा के कारण ज़्यादातर मामलों में महिलाओं के चित्र मूल नहीं हो सकते थे। चित्रकारों से अपेक्षा की जाती थी कि वह वही तैयार करें जो उन्होंने खुद देखा और कुछ भी कॉपी नहीं किया। इसलिए मुगल काल की पेंटिंग ज़्यादातर मौलिक और वास्तविकता के करीब थी। कलाकारों ने बाबरनामा, तैमूरनामा का निर्माण करने का भी प्रयास किया। शाहनामा, अकबरनामा और लैला मजनू की कहानी, सीटीसी, उनके चित्रों में इस काल में पुस्तकों और चित्रकारी की कला भी विकास हुआ। अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू हुई मुगल शैली की पेंटिंग जहांगीर के शासन के दौरान पूर्णता तक पहुंच गई। इसका एकमात्र दोष यह था कि कला को चित्रित करने के लिए आम लोगों के जीवन को मीडिया के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिए कला आम आदमी के जीवन के करीब नहीं आई। यह सीमित और सम्राटों और प्रांतीय शासकों और उनके रईसों के दरबार के करीब रहा। फिर भी चित्रकला की मुगल शैली भारतीय चित्रकला के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय स्थान रखती है। रानी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।